हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 ऑफ चैप्टर ट्रायंगल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 2। सो इस एग्जांपल में हमको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, जो कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। और वहाँ पे क्या दे रखा है, AB एक लाइन पैरेलल दे रखी है DC के। तो हमारे पास AB एक लाइन किसके पैरेलल दे रखी है, DC के पैरेलल दे रखी है। ये मैंने बना ली। अब आगे क्या बोला है, आगे इन्होंने बोला है कि E and F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। तो आप अगर देखें, E पॉइंट आपका AD पे है और F पॉइंट आपका किस पे है, BC पे है। तो यही बोला गया है। उसके बाद बोला है सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। तो ये जो EF लाइन है ये भी किसके पैरेलल दे दी, AB। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि AB EF के भी पैरेलल है, AB DC की भी पैरेलल है। इतनी बात तो आपको गिवन है, इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। इतना सब देने के बाद इन्होंने आपसे बोला है कि आप प्रूव कर दीजिए कि AE अपॉन, आपको क्या प्रूव करना है, AE अपॉन ED किसके इक्वल हो जाएगा, BF अपॉन FC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूफ इस क्वेश्चन को। अब आप प्रूफ में देखो, जब भी आपके पास ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ें गिवन है वहीं से शुरू करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, लाइंस पैरेलल का कॉन्सेप्ट कुछ गिवन है। तो हमारे पास गिवन है सिंस AB इज पैरेलल टू EF एंड AB इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, अगर AB EF के भी पैरेलल है और AB DC के भी पैरेलल है, तो यहाँ से होगा क्या कि EF, ये जो EF और DC है ये भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल है। मतलब DC और EF भी आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल है। मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज करो ये एक AB लाइन है और ये एक DC लाइन है। अब इतना तो इन्होंने कहा कि ये और ये पैरेलल है। अब एक और लाइन इन्होंने बना दी, वो क्या बना दी, EF बना दी, और बोल दिया कि भाई ये जो AB है ना ये इसके पैरेलल भी है। तो आप देखो ये बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी लाइंस पैरेलल ही तो हैं। तो जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली जो तीसरी लाइन है ये इसके भी पैरेलल क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें पता लग गया, मतलब दो पैरेलल लाइंस गिवन थी तो मैंने तीसरी को भी पैरेलल प्रूव कर लिया। बट आप कौन से चैप्टर में हैं, चैप्टर ट्रायंगल्स में है। और आपको जो प्रूफ करना है ना वो एक्चुअली कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है किसका, थ्योरम नंबर 6.1 का। कैसे, देखो वहाँ क्या होता था, एक ट्रायंगल ABC होता था, मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। और वहाँ हम क्या करते थे, ये एक हमारे पास लाइन गिवन होती थी और मैं उसके पैरेलल एक लाइन बनाता था, सपोज कर लो EF बनाता था। फिर हम लोग क्या कहते थे कि ये AE अपॉन EB किसके इक्वल हो जाएगा, AF अपॉन FC के इक्वल हो जाएगा। यही स्टेटमेंट था थ्योरम 6.1 का। वैसा ही कुछ यहाँ बोला है, AE अपॉन ED। अगर मैं क्या करूँ, अब देखो चैप्टर ट्रायंगल्स में है तो हमें कहीं ना कहीं तो ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये मैंने ये एक ट्रायंगल बना लिया, किसको, A और C को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना लिया। और ये एक पॉइंट EF पे मिला, मैं इसका नाम दे देता हूँ G। ओके, अब आप देखो आपके पास ये ट्रायंगल मिल गया। अगर आप इस ट्रायंगल ADC के अंदर देखें तो आपके पास होगा क्या, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। आप ले लो इन ट्रायंगल, क्या ले लिया हमने। अच्छा, इससे पहले आपको एक काम और करना होगा। आपको वो काम क्या करना होगा, आपने अभी किया क्या था, आपने करा था इस AC को ज्वाइन। तो आप क्या कर लोगे, लेट अस ज्वाइन AC। ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। लेट अस ज्वाइन AC सच दैट EF इंटरसेक्ट्स एट G। ये आपका बेसिक सा आपका क्या होगा, EF किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, G पे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और करते हैं आगे सॉल्व। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन करी वो मैं इस फिगर में भी कर लेता हूँ। मैंने क्या करा था, A और C एक लाइन ज्वाइन करी थी जिसका कि पॉइंट कितना था, ये C पे जाएगी, और ये पॉइंट का मैंने नाम दे दिया था G। अब हम लोग देखते हैं, दो ट्रायंगल आपको बेसिकली यहाँ पे दिख रहे हैं। वो क्या है, पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल A, ट्रायंगल का साइन बना दो ADC। अब इसमें अगर आप थ्योरम 6.1 लगाओ तो आपके पास क्या होगा, AE अपॉन ED किसके इक्वल हो जाएगा, AG अपॉन GC। ये किसके, बाय थ्योरम 6.1। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ट्रायंगल ADC में थ्योरम 6.1 लगा दी
और हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ओके, इतना काम तो हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि EF जो है EG जो है कि पैरेलल थी। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि ये जो EG लाइन थी वो किसके पैरेलल थी? DC की। हमने देखा था ना, ये वाली पूरी लाइन इसके पैरेलल थी, तो इसकी आधी लाइन भी इसके पैरेलल होगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। बेसिक से हमें AE, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें AE अपॉन ED लाना था, वो हमने ले आए। अब हमें राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या लाना है? BF अपॉन FC। तो हम कुछ ना कुछ करके इसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे कर लेंगे? मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? अब आप समझ गए होंगे कौन सा ट्रायंगल लेने वाला हूँ। मैं लेने वाला हूँ ट्रायंगल ABC। अब जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? BF, आपको कौन सा ट्रायंगल लिया, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ABC। अब यहाँ आपके पास क्या है? ये वाली जो लाइन है कौन सी? AB, ये किसके पैरेलल है? GF के पैरेलल। पैरेलल तो पूरे EF के है, लेकिन उसकी आधी की भी पैरेलल होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा कि ये BF अपॉन FC। यहाँ से हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? BF अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन GC। ये भी बाय थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आप देखो, आपको लाना क्या था? AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 से ले लो, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। AE अपॉन ED को तो आप इक्वेशन नंबर 1 से वैसा ही लिखा रहने दो। अब आप देखो AG अपॉन GC की जगह क्या लिख सकते हो? ये टर्म, क्योंकि AG अपॉन GC एक्चुअली क्या है? BF अपॉन FC। तो मैंने क्या कर दिया? BF अपॉन FC लिख दिया, और यहीं पे आपका क्या हो गया? प्रूफ। हिंस प्रूफ। तो आप लोग देखो, आपने इस क्वेश्चन में कुछ नया तो नहीं करा। जो हमें थ्योरम्स पता थी मैंने उनका यूज करा, और जो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट था वो एक नया था। नया तो नहीं था, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं याद है तो वो हमारा काम है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।